हरे कृष्णा एवरीवन। हम लोग मॉर्निंग की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत के श्लोकों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम 9वें श्लोक पे हैं। टोटल 11 श्लोक्स हैं इस उपदेशामृत में। और ये वाला श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इतनी अधिक आपको जानकारी मिलेगी इस श्लोक को पढ़ने के बाद। इसको कंप्लीट जरूर करना। इसके बाद जितने भी श्लोक आएंगे ना, 3 रह गए, उसको जरूर कंप्लीट करना। और जो भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो आपके एग्जाम में होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैकुंठ जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रसोत स्वाद वृंदारण्य उदार पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम इहापि गोकुलपति प्रेमामृत प्लावनात् कुर्याद अस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। तो इसमें रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि मथुरा के नाम से प्रसिद्ध पवित्र स्थान वैकुंठ दिव्य लोक से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ है वृंदावन दिव्य वन, क्योंकि कृष्ण की रासलीलाएं यहीं पे हुई थी। वृंदावन के वन से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे श्री कृष्ण के दिव्य हाथों से उठाया गया था और यह उनकी प्रेममयी लीलाओं का स्थल है। और सबसे बढ़कर अति उत्तम श्री राधा कुंड सर्वोच्च है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से ओतप्रोत है। तो फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ है जो इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करने को तैयार नहीं है, जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित है। अब ध्यान से सुनो सब लोग। यहाँ पे रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो बैकुंठ है, बैकुंठ क्या है? भगवान का धाम है, शाश्वत है। बैकुंठ टेम्परेरी नहीं है, बैकुंठ शाश्वत है, परमानेंट है। बैकुंठ का धाम कभी खत्म नहीं होगा, प्रलय हो जाए, युग बीतते जाए, वो हमेशा से था, है और रहेगा बैकुंठ। ठीक है, जहाँ भगवान के भविन्य रूप निवास करते हैं। अब कहते बैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। मथुरा जाते हैं ना, मथुरा वृंदावन। बैकुंठ से ज्यादा महिमा किसकी है? मथुरा की। क्यों मथुरा की ज्यादा महिमा है? क्योंकि मथुरा में भगवान प्रकट हुए हैं। अब देखो, बैकुंठ में तो भगवान शुरू से थे, हैं, रहेंगे। लेकिन मथुरा में तो भगवान छोटे शिशु के रूप में जन्म लिए ना, बालक के रूप में कितनी लीलाएं करी। ये लीलाएं बैकुंठ में तो संभव नहीं है। वहां तो भगवान ऐश्वर्यों के साथ विष्णु रूप में विराजमान है। वहां थोड़ा ना भगवान छोटे बच्चे के जैसे माखन खाएंगे, मटकी फोड़ेंगे, मिट्टी खाएंगे, ऐसा काम थोड़े ना करेंगे। तो किसी के भी घर में अगर छोटा सा बालक हो, उसकी बातें, उसकी हरकतें कितनी मनोहारी लगती हैं। और जब भगवान मतलब बच्चे के रूप में आए, शिशु के रूप में, तो कितनी अद्भुत लीलाएं करी होंगी उन्होंने। तो बैकुंठ से भी ऊपर क्या है? मथुरा। पहला याद किया, बैकुंठ से ऊपर क्या? मथुरा। अब मथुरा से ऊपर क्या है भाई? मथुरा से ऊपर है वृंदावन का वन। वृंदावन में द्वादश वन है ना। ठीक है, तो वृंदावन के द्वादश वनों में जो ये मतलब वृंदावन में 12 वन है, इनको द्वादश वन कहते हैं। ये मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण की रास लीलाएं हुई थी। तो पहले श्रेष्ठ किसको बताया? बैकुंठ को। बैकुंठ से श्रेष्ठ कौन है? मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन में से भी श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन से ऊपर भी कौन है? वो है गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि इसे भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। जिस वस्तु को भगवान के हाथ लग जाए उसका कहना ही क्या। और जो गोवर्धन है वो भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। हम्म, तो गोवर्धन ने इसे उठाया। तो जो बहुत सारे साधु महात्मा है वो गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते, क्योंकि गोवर्धन भगवान कृष्ण ही है स्वयं। गोवर्धन पर्वत में मंदिर बना हुआ ऊपर एक, तो वहां पे भी नहीं जाते, क्योंकि वहां पे जाएंगे फिर गोवर्धन पर्वत पे पैर रख के जाना पड़ेगा। तो गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण स्वरूप ही है। तो वृंदावन से ऊपर क्या हो गया? गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन से भी ऊपर क्या है?
गोवर्धन से भी ऊपर है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। आपने परिक्रमा की होगी, है ना? परिक्रमा मार्ग में जब आप करते हो तो राधा कुंड आता है, राधा कुंड, श्याम कुंड, है ना? तो पहले श्याम कुंड में डुबकी लगानी है, फिर राधा कुंड में डुबकी लगानी है जब भी जाओ। मुझे नहीं पता कितने लोग वृंदावन गए और आप लोग वहां पे डुबकी लगा के आए कि नहीं, पर जब भी वृंदावन जाओ अ, श्याम कुंड, राधा कुंड में जरूर नहा के आओ। बहुत महत्व है। देखो, वैकुंठ से ऊपर क्या बताया? मथुरा, मथुरा से ऊपर वृंदावन, वृंदावन से ऊपर गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत से भी ऊपर है राधा कुंड। क्योंकि राधा रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? राधा रानी। राधा रानी को क्या प्रिय है? राधा कुंड। तो राधा कुंड जो राधा रानी को प्रिय है वो भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। कहाँ पे है राधा कुंड? गोवर्धन पर्वत की तलहटी पे है। तो जब भी गोवर्धन जाए जरूर डुबकी लगा के आना। इसीलिए हम लोग जब अब गोवर्धन गए थे पूरी उसके साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जाते ही राधा कुंड में चले गए, क्योंकि देखो ये बुक पड़ी हुई थी, उपदेशामृत पड़ा हुआ था। तो मतलब वहां जाके वृंदावन और कुछ मिले ना मिले, बहुत ज्यादा मंदिरों के हो सकता है दर्शन ना कर पाए, समय का अभाव हो, लेकिन राधा कुंड में जरूर स्नान करेंगे ना। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। ये प्रश्न आएंगे कि इसको बताओ क्या वो है, सीक्वेंस क्या है? आप लिखोगे फिर उसमें कि पहले वैकुंठ श्रेष्ठ है, फिर मथुरा, फिर वृंदावन, उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत और उसके ऊपर राधा कुंड। मुझे लगता है अब आपको याद भी हो गया होगा। आध्यात्मिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 3/4 है तथा यह सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र है। अब पहले इस लाइन को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर हम भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें असंख्य ब्रह्म वो है, लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, सब कुछ है ना? जैसे हमारी पृथ्वी, ऐसे कि अनेकानेक ग्रह हैं, जैसे हमारा एक ब्रह्मांड, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। अगर हम इन सबको इकट्ठा कर लें, और ये तो हो गया हमारा भौतिक जगत। एक जहाँ पे भगवान का दिव्य धाम है, आध्यात्मिक जगत, वहां पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा। तो जो हमारा भौतिक जगत है ये 25% है। 1/3। अगर 100 मान ले कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत मिला के पूरा एरिया कितना है? 100। तो उसमें से 25 हिस्सा आएगा हमारे पास। 25% पूरा भौतिक जगत, पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड अरबों खरबों करोड़ों मील फैले हुए हैं। तो ये है सिर्फ 25%। जो बाकी 3/4 है, जो 75% है, वहां पे क्या है? वो आध्यात्मिक जगत है। वहां पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। हमें ऐसा लगता है पृथ्वी की जनसंख्या अधिक है या फिर मुक्तात्माएं तो बहुत कम होंगी। मुक्तात्माएं बहुत ज्यादा है, ये हम लोग कुछ बुद्धू हैं जो यहाँ पे आके फंस गए। फंसे कैसे? हम भी वहीं पे थे, ऊपर थे, हमारे मन में ये इच्छा आई कि ऐसे भगवान चीजों को भोगते हैं, हमने भी भोगनी है, हमने भी मालिक बनना है, हम भी इंजॉय करेंगे। तो जिसके मन में ऐसा कलमश आ जाए वो फिर आध्यात्मिक जगत में नहीं रह सकता। तो फिर हमें यहाँ पे भेज दिया गया। भगवान ने कहा जाओ धरती पे जाओ, देखो भोग के कैसा लगता है भोगों को भोगना। वहां पे जाके जब भोग करते करते दुखी हो जाओगे फिर मेरी भक्ति करना, आ जाना ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे आके ऐसे फंसे कि करोड़ों अरबों जन्म बीत गए, हम वापस ही नहीं जा पा रहे, यहीं पे लटक गए हैं। ये जो आपको लगता है कि हमें पता लग गया, अब किसी से भी पूछना भगवान कौन है, ऐसे ही किसी से आपको कोई बता नहीं पाएगा। जो आपको पता लग गया कि कृष्ण ही भगवान है, ये ऐसा नहीं कि इस जन्म में पता लग गया, बड़ा जल्दी पता लग गया, 40-45 की उम्र में पता लग गया, 38-20 की उम्र में पता लग गया ना। आपको पता है कितने जन्म लग गए आपको ये समझने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है? कितने जन्म, समझ ही नहीं आई। कितने कभी आदिवासी बने, कभी शेर कुत्ता बिल्ली बने, कभी शूद्र बने होंगे, कभी क्षत्रिय बने होंगे, पता नहीं कितने जन्म लिए। कोई देवी देवताओं की पूजा करी होगी, किसी जन्म में तप किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, फिर बहुत सारे जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हो गया तब जाके समझ आई कि कृष्ण भगवान है। ये समझ नहीं आई। हम्म।
आध्यात्मिक जगत स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, तथापि मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्र यद्यपि भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि भगवान स्वयं मथुरा में प्रकट हुए थे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि नो डाउट जो वैकुंठ है वो भौतिक जगत से बहुत श्रेष्ठ है। जो ऊपर का जगत है वो नीचे के जगत से बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी जो हमारे भारत में मथुरा का क्षेत्र है जो भौतिक जगत में ही है, वो वैकुंठ से भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान प्रकट हुए, रीजन मैंने आपको बता दिया, वहां पे भगवान ने लीलाएं करी। अब कहते हैं कि वृंदावन के आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि वहां 12 वन द्वादश विद्यमान है ना। तो कहते जो वृंदावन के वन हैं वो मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं जहां भगवान का जन्म हुआ था। क्यों? ये नाम दिए हैं जैसे ताल वन, मधुवन, वन, जो भगवान की विभिन्न लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। क्योंकि वृंदावन के वनों में भगवान ने अद्भुत लीलाएं करी, रास लीलाएं हुई। अभी आपने विदग्ध माधव पढ़ा, ललित माधव पढ़ा, तो राधा कृष्ण की लीलाएं कहाँ पे हो रही हैं? वो वृंदावन के वनों में हो रही हैं, है ना। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ है दिव्य गोवर्धन पर्वत, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह उठाया था तथा अपने कमल सदृश सुंदर हाथों से उसे अपने सहयोगियों ब्रिजवासियों को देवताओं के राजा क्रोधित इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए उठाया गया था। यह गोवर्धन पर्वत ही है जहां कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हैं, और यहीं पर उन्होंने अपनी परम प्रिय श्री राधा से भेंट की थी तथा उनके साथ प्रेम लीलाएं की थी। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वृंदावन। वृंदावन में द्वादश वन, 12 वन, क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी। और उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है गोवर्धन का पर्वत, क्योंकि भगवान ने उसको अपने हाथों से उठाया जब इंद्र ने बारिश कर दी वृंदावन को डुबोने के लिए। तो सब लोगों को बचाने के लिए भगवान ने बोला कि गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, और गोवर्धन पर्वत को अपनी फिंगर से उठा लिया, और यहीं पर उनकी मुलाकात राधा रानी से हुई थी। गोवर्धन की तलहटी, तलहटी मतलब उनका निचली भाग, गोवर्धन पर्वत का स्टार्ट मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट से ना, तलहटी नीचे का भाग। गोवर्धन की तलहटी में स्थित राधा कुंड सभी से श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण का प्रेम उमड़ता है। उन्नत भक्त राधा कुंड में निवास करना पसंद करते हैं क्योंकि यह स्थान राधा रानी और कृष्ण के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों की कई यादों का स्थल है। तो जो उन्नत भक्त हैं वो चाहते हैं कि वो राधा कुंड के आसपास ही निवास करें। बहुत से ऐसे भक्त हैं, ये हमारी क्लासों में आते होते थे। माता जी कनाडा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं शायद। तो अभी वो कार्तिक मंथ शुरू हुआ तो 6 महीने के लिए इंडिया आए, और कहाँ रहे? राधा कुंड पे। बस अपने फ्लैट में जाते थे, फिर राधा कुंड आ जाते थे, फ्लैट में जाते थे, राधा कुंड आ जाते थे। तो राधा कुंड बैठना, वहां पे बैठ के भजन पाठ करना, उसमें स्नान करना बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक। हम्म। हम लोग जाते हैं वृंदावन, क्या पापड़ियाँ चाट खरीद के, घाघरे चोलियां खरीद के आ जाते हैं, सेल्फियां ले लेके। हमें स्थानों के महत्व का नहीं पता। जब आपको स्थानों के महत्व का पता लग जाएगा, फिर आप एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे पहुंचना चाहिए। वृंदावन में वही देखेंगे जो कि मतलब, देखो सारे मंदिर तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप श्रेष्ठता के आधार पर, महत्व के आधार पर देखेंगे तो आप पर्टिकुलर मंदिर में दर्शन करके आएंगे। जो ऐसे ऐसे मंदिर है जिनका लोगों को पता भी नहीं है। हम्म। तो राधा कुंड में जाना चाहिए। राधा कुंड क्यों महान है आपको पता लग गया, आगे चलते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार ब्रजभूमि के क्षेत्र में आए तो पहले वे राधा कुंड का स्थान नहीं खोज पाए। इसका मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सटीक स्थान की खोज कर रहे थे। देखो, राधा कुंड को पता किसने ढूंढा है? चैतन्य महाप्रभु ने खुद। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए तो क्योंकि वृंदावन का सारा एरिया ना लुप्त हो गया था, अभी आप जो आपको मंदिर दिखते हैं ये सारे, ये रूप गोस्वामी जो
भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके जो षड अ, छह शिष्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये जितने भी गोस्वामी थे, इन्होंने इन स्थानों को खोजा है जो आज आप वृंदावन देख पा रहे हो। अदरवाइज वृंदावन तो लुप्त हो गया था। इससे पहले भगवान कृष्ण के जो पड़पोते हैं वज्रनाभ, उन्होंने इस स्थान को खोजा था आज से 5,000 साल पहले। फिर समय बीतता गया, फिर ये स्थान लुप्त हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रधान 6 शिष्य जो हैं, उनमें से सर्वप्रथम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा कि जाओ वृंदावन के स्थान लुप्त हो गए हैं जहाँ पे मेरी लीलाएं हुई थी, उनको खोज के आओ। लेकिन राधा कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने खुद खोजा है। और जो फर्स्ट टाइम वो वृंदावन गए तो वो राधा कुंड उनको प्रॉपरली मिला नहीं कि राधा कुंड कहाँ था। फिर उनको एक जगह मिली, आगे लिखी हुई है कथा। अंततः उन्हें पवित्र स्थान मिल गया वहां, और वहां एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और भक्तों को बताया कि वास्तविक राधा कुंड वहां स्थित है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा तालाब की खुदाई की गई, जिसका नेतृत्व सबसे पहले रूप और रघुनाथ दास जैसे 6 गोस्वामियों ने किया। वर्तमान में वहां राधा कुंड के नाम से विशाल सरोवर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि यहाँ पे राधा कुंड है, एग्जैक्ट जगह बता दी क्योंकि लुप्त हो गई थी। भगवान कृष्ण तो 5,000 साल पहले धरती पर आए, तो 5,000 साल बीत गए। अब देखो हम लोग इस जगह में रह गए रहे हैं, हमारे पोते पड़पोते, उनके पोते, वो थोड़े ना उनको जगह पता होगी कि हमारे पूर्वजों की क्या जगह है ना। ये सारी जगह किसी और के नाम पे हो जाएगी, तो अब बंधन बांध रखा है प्रॉपर्टी से और सब। अरे, जिस जगह के लिए कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, हालांकि वो तो धर्म युद्ध था, आज किसी को पता है कि महाराज युधिष्ठिर की जगह कौन सी है? ये किसी की नहीं, मतलब पहले उन्हीं की थी सारी जगह। लेकिन अब क्या है, अभी किसी और राजा की होगी, फिर किसी और राजा की होगी। धरती माँ हंसती है कि सब लोग मेरे लिए झगड़ा किए जा रहे हैं, मैं तो किसी की हुई ही नहीं। वो कहते कि पहले चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये एक तालाब में, छोटे से तालाब में स्नान किया, फिर उन्होंने बताया कि यही राधा कुंड है। फिर 6 गोस्वामियों में ने, जिनमें से मेन थे रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने इस तालाब की खुदाई करवाई। और अब तो वहां पे बहुत बड़ा कुंड है, राधा कुंड। आपने परिक्रमा मार्ग में देखा होगा सब लोगों ने, अगर कोई गया है तो। श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की राधा कुंड के खोजने की इच्छा के कारण इस पर बहुत बल दिया है। वो जगह, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो राधा रानी और कृष्णा का कॉम्बिनेशन है, दोनों के युगल रूप हैं। तो जब भगवान धरती पर आके किसी जगह की खोज कर रहे हैं तो कितना अधिक महत्व होगा। भगवान देखो, भगवान को आके जिस चीज को खोज रहे हैं, ऐसे मतलब पागलों के जैसे, कहाँ है राधा कुंड, कहाँ है पागल राधा कुंड, भाव विभोर हो गए हैं, है ना, उसमें स्नान करके। वो राधा कुंड जिसमें भगवान को आकर्षित किया, वो कितना महान होगा। तो ये राधा कुंड का महत्व है, इसलिए जीव गोस्वामी ने इस पर बल दिया है। कहते हैं फिर कौन राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करने का प्रयास करेगा? कोई भी परालौकिक बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हालांकि राधा कुंड का महत्व अन्य वैष्णव संप्रदायों द्वारा नहीं समझा जा सकता। ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में रुचि ना रखने वाले व्यक्ति राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व और दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड की पूजा मुख्य रूप से गौड़ीय वैष्णवों द्वारा की जाती है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। अब संप्रदाय भी 4 हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो जितना राधा कुंड का महत्व ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदायों वालों को पता है ना, गौड़ीय संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदायों को पता है, बाकी किसी और को नहीं पता होगा। किसी और संप्रदाय के लोगों को कुछ बोलोगे ना कि राधा कुंड इसका इतना महत्व है, वो नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनको पता है, उनके फॉलोअर्स को, कि राधा कुंड का कितना अधिक महत्व है। जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो नहीं करते उनको राधा कुंड के महत्व का नहीं पता होगा। तो इसकी मेन पूजा कौन करता है? गौड़ीय वैष्णव, क्योंकि उनको महत्व का पता है राधा कुंड के। जिनको महत्व का पता है वो दिसंबर के महीने में जाएंगे तब भी डुबकी लगा के आएंगे। जिसको महत्व का नहीं पता वो जून जुलाई में भी डुबकी नहीं लगाएगा, है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, वो राधा कुंड की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा श्लोक यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी ने कोई प्रश्न है यहाँ इसके रिगार्डिंग तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?
क्लियर हो? रिपीट कर ले। सबसे श्रेष्ठ क्या? वृंदावन। वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? क्या श्रेष्ठ है, किसी को समझ आया? वृंदावन से भी ज्यादा ऊपर कौन है? गोवर्धन पर्वत। अरे एक मिनट एक मिनट, बैकुंठ, सबसे बैकुंठ से शुरू करते हैं। बैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ? मथुरा। यस, मथुरा से मथुरा से श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वृंदावन। 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 वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन। गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है? राधा राधा कुंड। कुंड। अब बिना डुबकी लगाए आओगे राधा कुंड में? नहीं माता जी, हम गए थे जब तब भी लगाई थी। लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? क्योंकि हम लोगों ने, हमने अपने सीनियर को देख के लगाई और अपने हम लोगों को देख के लगाई, नहीं तो ऐसे ही आ जाते हैं वहां पे, है ना। जाना चाहिए। वृंदावन तो जरूर जाना चाहिए भाई। वृंदावन का तो बहुत अधिक महत्व है। मैं नेक्स्ट श्लोक है ना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, इससे नेक्स्ट हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने वाले हैं। और जीवन में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो भक्ति रसामृत सिंधु जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़। बहुत बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, अद्भुत, अद्भुत। मतलब बहुत अच्छी है। इसके बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सब लोग कहते हैं शास्त्र नहीं पढ़े जाते, ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, टाइम नहीं निकलता। अब ये देखो, क्या हम लोगों का कितना, आज 31वां सेशन है हमारा, हार्डली अगले 5-7 दिन में उपदेशामृत कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग की क्लास में मैं भागवतम शुरू नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक बार भागवतम जब शुरू हो जाएगी, फिर वो तो चलेगी ना। अब अगर तो उसको फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ने के लिए आए, फिर तो हम लोग 2-3 साल में खत्म कर लेंगे। और कहीं पे गाड़ी रुक गई, सोचा कि नहीं, जैसे भगवत गीता की क्लास को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे पढ़ना है, तो फिर तो उसमें 10-15 साल निकल जाएंगे, पता नहीं पूरी जिंदगी चलेगी फिर तो। फिर ये नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक क्लास में जब भगवत गीता कंप्लीट हो जाए तो वहां पे भागवतम शुरू कर ले। और मॉर्निंग की क्लास में आप छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ो। अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो कैसे ज्ञान होगा? अब राधा कुंड का जो महत्व है, आपने उपदेशामृत पढ़ी ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा? हाँ, तो ऐसे पहले छोटी पुस्तकों को पढ़ो। तो हम श्लोका शुरू करते हैं। 10वें श्लोक पे पहुंच गए हैं हम लोग। श्लोका है, कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतमा व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमिका निष्ठा सततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृश्यता भुवि सराधिका प्रतिष्ठा तद्वयम् इदम् इयं तदीय सरसी तम नाश्रयेत कृति। मेरे को प्रॉपरली गाना नहीं आ रहा है, ये श्लोकों का ना थोड़ा सा अलग सा टोन जाता है, तो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। तो कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि सभी प्रकार के सकाम कर्म करने वालों में से जो जीवन के उच्च मूल्यों के ज्ञान में उन्नत है, उस पर भगवान हरि की कृपा होती है। ऐसे अनेक ज्ञानी लोगों में से जो अपने ज्ञान के कारण व्यवहारिक रूप से मुक्त हो गया है, वह भक्ति सेवा सेवा को अपना सकता है। वह दूसरों से श्रेष्ठ है। हालांकि जिसने भगवान में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह उससे श्रेष्ठ है। गोपियां सभी उन्नत भक्तों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे हमेशा श्री कृष्ण परालौकिक ग्वाल बाल पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को उनका कुंड उतना ही प्रिय है जितना कि गोपियों में सबसे प्रिय यह है कुंड। जो कोई राधा कुंड में निवास नहीं करेगा और आध्यात्मिक शरीर आनंदित भक्ति भावनाओं अप्रकृत भाव से विभूत होकर दिव्य युगल श्री श्री राधा गोविंद की प्रेम पूर्वक सेवा करेगा, जो अपनी अष्टकालीय लीला, अपनी शाश्वत 8 गुना दैनिक लीलाएं करते हैं, वास्तव में जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति सेवा करते हैं वे ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली लोग हैं। बहुत कुछ समझने के लिए इस श्लोक में, बहुत कुछ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक शब्द आया है अष्टकलिया लीला। किसी को याद है अष्टकलिया लीला? पढ़ाई हुई है और भेजी भी हुई है ग्रुप में। नहीं याद होगा, है ना। चलो, कल बात करते हैं। देखो, मेरे को सब लोग पूछते हैं आपको गुस्सा नहीं आता ऐसे, लोग भूल जाते हैं या फिर बार बार एक ही प्रश्न करते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है। वक्ता कोई नहीं याद रहता, श्रोता कैसे याद रखेगा? कोई बात नहीं। ये अष्टकालीय लीला क्या है? ये भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं हैं। इनकी एक लिस्ट है, समझ लो।
ये जो राधा कृष्ण का जैसे हमारा एक रूटीन है, डेली हम सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाए धोएंगे, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, ऐसे एक रूटीन है ना, ऐसे राधा कृष्ण की भी एक रूटीन है। ये उनकी डेली लीलाएं हैं, अष्टकलिया लीला, जो राधा कृष्ण डेली संपन्न करते हैं। हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि आप लोग भूल गए हो, एक बार फिर से इसको हम हाँ लोग जी, आपने ललिता माधव में पढ़ाया था। ललित माधव में पढ़ाया था ना आपको, कि हाँ हाँ। ना, वो बहुत सुंदर है। ये और नित्य लीला, हाँ वो हमने कदाचित की लीला थी। ये नित्य लीला पढ़ी था। हाँ, नित्य लीला है ना। हम्म। तो ये जो लीला है, अब देखो, आपका भी मन कर रहा होगा कि हम ये जाने कि जैसे हमारा तो ये स्केड्यूल है डेली, हम तो ये फॉलो करते हैं अपना, राधा कृष्णा कौन सी रूटीन फॉलो करते हैं। तो अगर उनकी रूटीन को किसी ने जानना है, वो हम कल करेंगे। हम आज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई राइट अप हो ना, तो उसके साथ थोड़ा साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। अब इस श्लोक में मोटा मोटा बता देती हूँ क्या बताया गया है, कि कुछ लोग सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का मतलब है मन में इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको भी भगवान की कृपा मिलती है। ऐसा नहीं कि घर गाड़ी बंगला चाहिए इसलिए भगवान की भक्ति करी तो भगवान कृपा नहीं करेंगे, नहीं, भगवान उन पे भी कृपा करते हैं। इनसे सकाम कर्मियों से ऊपर कौन होते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी क्यों क्यों उत्तम होते हैं? क्योंकि ज्ञानी मुक्त हो गया है, वो भगवान की सेवा में लग गया है, उसको पता लग गया मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, वो भगवान की सेवा में लग गया। जैसे आप लोग अब लग गए हो, चैंटिंग में आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आज चैंटिंग में ज्यादा लोग थे। पूनम माता जी, रुचि जी ने चैंटिंग में पार्टिसिपेट किया। भले ही आप खुद बोलो या सुनो, कुछ तो करो, है ना। और पूनम माता ने तो बहुत देर के बाद, शायद शी इज इन द चैंटिंग, बट अर्लियर 4 years बैक मैं इन लोगों के भरोसे चैंटिंग का सेशन छोड़ के चली जाती थी, कि मैं, मतलब मुझे जाना है 2 दिन के लिए कहीं, तो अभी आप चैंटिंग करना। और मुझे बड़ा दुख लगता था ये देख के, कि जो लोग भक्ति कर रहे थे वो पीछे पीछे तो नहीं, मैं नहीं कहती कि पीछे हट गए, कहने का मतलब है इतनी अच्छी रूटीन को उन्होंने अपने खराब कर लिया, बट इट्स गुड कि अगर वो वापस आ गए हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। वो एक्चुअली ना इसलिए बीच में हो गया था कि मेरे बच्चे और मैं, हम तीनों ही काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसीलिए। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट बी रेगुलर इन द चैंटिंग। अब रात को मैं ना 12 बजे, 12:30 बजे सोई हूँ रात को। पहले मेरा मन किया कि मैं मैसेज डाल दूं कि मैं लेट नाइट सोई हूँ, तो मेरे से उठा नहीं जाएगा, इसीलिए चैंटिंग का सेशन आज 10 मिनट लेट शुरू हुआ। फिर मैं सुबह उठी, फिर मेरा मन किया कि मैसेज डाल दूं कि नहीं आज सेशन होगा, फिर मुझे लगा नहीं, अगर छुट्टी कर ली ना तो मेरी खुद की माला रह जाएगी, तो और फिर पूरा दिन लटकती रहेगी। मैंने कहा नहीं, उठो। फिर उठे तो ऐसे करना चाहिए। तो थोड़ा सा बता देती हूँ इस श्लोक में क्या है। सकाम कर्मियों से ऊपर कौन है? सकाम कर्मी मतलब क्या? कर्म करना और फल की इच्छा रखना, ठीक है। उनसे ऊपर है ज्ञानी। ज्ञानियों से ऊपर कौन है? ज्ञानियों से ऊपर है गोपियां। गोपियों से ऊपर कौन है? राधा रानी। और राधा रानी में सबसे, राधा रानी को जो मतलब देखो, सकाम कर्मियों से ऊपर ज्ञानी, ज्ञानियों से ऊपर ये जो ग्वाल बाल है ना, वो भगवान कृष्ण के सखा सखा गोपियां, ये श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ राधा रानी। और जो राधा रानी को प्रिय है, वो भगवान कृष्ण को क्या कितना प्रिय होगा। और राधा रानी को क्या प्रिय है बताओ? राधा कुंड, इसलिए भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो राधा कुंड की फिर से महिमा का वर्णन आ गया इस श्लोक में। इसीलिए मतलब जब मैं इस श्लोक को पढ़ के गई, इसलिए पहले मुझे भी राधा कुंड का, हम लोग परिक्रमा करते थे, राधा कुंड आता था, बस 2 मिनट रुके, जा जा करी दूर से आगे। लेकिन क्योंकि उपदेशामृत पड़ा हुआ था, तो इस बार तो राधा कुंड में घुस गए हम लोग, कि ना भाई ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। राधा रानी को इतना प्रिय, कृष्णा को इतना प्रिय, यहीं पे निवास भी करते हैं, चलो डुबकी मारो, है ना। तो ये श्लोक आप बहुत अच्छे हैं, लास्ट के दो, तो इनको आप पढ़ना, ताकि वृंदावन जाने से तो पहले एटलीस्ट हर एक को ये श्लोक पढ़ के जाना चाहिए। तो आज की क्लास को तो यहीं पे विश्राम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? जो लोग भक्ति शास्त्री का कोर्स करते हैं ना, वो रट्टा लगाने लग जाते हैं क्वेश्चंस को। एक्चुअल में अगर आपने इस ढंग से क्लास को सुना है ना, आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने आप ही, अब जैसे हो गए क्वेश्चंस याद पूरे, जब मतलब ये लास्ट श्लोक के, यही सब कुछ पेपर में आएगा। So, right, we are going to end up the session. Thank you so much, everyone, for joining the session. Hare Krishna.